Bismillahirrahmanirrahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher. Dear students, this is our lesson number 4 and we are going to discuss the remaining questions of your comprehension part of your this very chapter. Previous जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पहले 5 जो क्वेश्चंस हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जो है वो इस लेसन के अंदर वो जो क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स आपने कैसे लिखने हैं उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। दोबारा से मैं रिपीट करूं कि जब आपने अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपने क्वेश्चन का आंसर करना है तो वहाँ पे यू हैव टू कीप द लिमिट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन योर माइंड कि आपने 40 to 50 वर्ड्स में आंसर करना है। उस जो आपका जो आंसर है उसको लेंथी रिस्पॉन्स के जो है वो मार्क्स काटे जाते हैं, तो लेंथी रिस्पॉन्स नहीं बनाना, टू द पॉइंट जो सवाल पूछा गया है वही आपने आंसर करना है। और आप उसको कैसे आंसर कर पाएंगे? when you will keep these key points which I have mentioned on the board, जब आप आंसर करते हुए इन की पॉइंट्स को अपने जहन में रखेंगे तो आप टू द पॉइंट 40 to 50 वर्ड्स जो हैं में ही आप उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटीट्यूड ऑफ फैमिली मेंबर्स बिफोर एंड आफ्टर द फ्लाइट of the young seagull in his first flight. His first flight में उस सीगल की फ्लाइट से पहले और बाद में उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। मैंने बिफोर और आफ्टर के की पॉइंट्स लिखे हैं, बट इन एग्जामिनेशन यू आर नॉट सपोज टू राइट द आंसर इन सच अ वे, ठीक है। उसको आपने बिफोर और आफ्टर और उसके बाद की पॉइंट्स नहीं, यू हैव कंप्रीहेंशन है तो डेफिनेटली तो आपने उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में उसको आंसर करना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिकली ये एक्टिविटी मैंने यहाँ पे की हुई है। बिफोर देखें जी क्या करते हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं थ्रेट ऑफ स्टार्वेशन, उसको खौफ दिलाते हैं कि वो भूख से मर जाएगा, वहाँ पे उसको खाना प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर वो मूव वहाँ से नहीं करता है उस लेज से। रेप्रीमांड एंड स्कोल्डेड हिम फॉर हिज कॉवर्डाइज, बुजदली वो का मुजाहरा करता है। उसके बाकी सिबलिंग्स हैं, दे हैव फ्लोन अवे, why he is not flying away, क्यों वो फ्लाई नहीं कर पाता। सो उसको कॉवर्डाइज कहते हैं, उसको बुजदिल कहते हैं और उसको रेप्रीमांड करते हैं, डांटते हैं। ओवरलुक्ड हिम फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे तक उसकी तरफ कोई नहीं देखते हैं, उसको खाना प्रोवाइड नहीं किया जाता है ताकि वो किसी तरह मोटिवेट होके उस लेज को छोड़ के वहाँ तक फ्लाई करके पहुँचे। और केप्ट हिम हंग्री, और उसको भूखा रखा जाता है। मतलब ये कि उसको मोटिवेट करने के लिए एडवर्सिटी का सामना कराया जाता है, उसको मुश्किल वक्त का सामना कराया जाता है, उसको खौफ दिलाया जाता है भूख का, उसको भूखा रखा जाता है, उसको टोंट किया जाता है, उसको डांटा जाता है और उसको बुजदिल कहते हैं ताकि वो किसी तरह मोटिवेट हो जाए। लेकिन जो ही फाइनली जब वो अपनी लेज को छोड़ देता है तो वो आप देखें उसके पेरेंट्स का, उसके सिबलिंग्स का एटीट्यूड टोटली चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो पहले जो एटीट्यूड था, जो हमें लग रहा था कि ये नेगेटिव एटीट्यूड है और उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, एक्चुअली वो जो र्यूड एटीट्यूड जो अडॉप्ट किया उसके पेरेंट्स ने, उसकी रीज़न ही यही थी कि वो मोटिवेट होके वहाँ से मूव ऑन करे और वो फ्लाई करना, वो फर्स्ट फ्लाइट जो है अपनी वो उड़ान पहली जो है वो भरे। तो आफ्टर बाद में क्या होता है जी, हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ज्वाइंड हिम इन हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली फ्लाइट जब वो मूव करता है, जब वो पहली उड़ान भरता है तो उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स उसको ज्वाइन करते हैं। मतलब ये कि ज़िंदगी में जब आप कामयाबी का सामना करेंगे, जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पेरेंट्स भी बाज़ दफ़ा आपको स्कोल्ड करते हैं, माशरा भी जो है वो आप पर बातें करता है कि जी ये नहीं कर पाता, लेकिन जो ही आप करते हैं तो सबसे पहले आपकी सोसाइटी के अंदर कौन से लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए सामने होंगे, वो आपके पेरेंट्स होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे। फिर अप्रिशिएटेड हिम थ्रू प्राउड कैकलिंग, ठीक है, कैकलिंग करते हैं, उनकी जो साउंड्स हैं उसके ज़रिए उसको अप्रिशिएट करते हैं उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट को। और फर्निश्ड हिम विद डॉग फिश एज अ गिफ्ट ऑफ हिज अटेम्प्ट, ठीक है, और फिर उसको खाना प्रोवाइड किया जाता है और उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये आपने जहन में रखना है। बिफोर और आफ्टर जो उसका सिनेरियो है, बिफोर और आफ्टर जो उसके पेरेंट्स बेसिकली उसके साथ या उसके सिबलिंग्स उसके साथ जो बिहेवियर उन्होंने अडॉप्ट किया है वो आपने इस तरह बताना। और ये चीज़ यहाँ पे क्यों आप कह लें कि ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आपको बताया जाए कि ज़िंदगी में जब तक आप कोई अचीवमेंट हासिल नहीं करते हैं
आपको हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, आप पर लोग बिलीव नहीं करते हैं, आपको लोग जो है टोंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यूं ही जब आप कामयाबी का सामना करेंगे, यूं ही जब आप सक्सेसफुल होंगे, तो वही लोग जो है वो आपके साथ मिल के आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और फिर वो भूल जाएंगे कि एक वक्त था कि आप जो है इस काबिल नहीं थे, कि आप सक्सेसफुल नहीं थे। तो यहाँ पे फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ जो है वो राइटर ने डिस्कस करने की कोशिश की है कि हार्डशिप्स जो हैं वो कंपलसरी हैं, और हार्डशिप्स में जो है इंसान को डिटर्मिन्ड होना पड़ता है। किस लिए? कि हार्डशिप्स में अगर डिटर्मिनेशन शो करेंगे तो ही आप सक्सेस जो है आपको मिलेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड, और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट विच शोज कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, सेंटेंसेस होते हैं, उसमें कॉज एंड इफेक्ट दिया होता है कि अगर आप इस तरह, मतलब ये अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका इफेक्ट ऐसा होगा। कॉज एंड इफेक्ट के का कोई सेंटेंस बताना था फर्स्ट पैराग्राफ में से। मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे और हम देखेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट इसमें कैसे मेंशन किया है राइटर ने। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole. ठीक है, आगे कंटिन्यू है। अब इसमें देखें कॉज एंड इफेक्ट। पहला जो है कॉज क्या है? He felt certain, sure, confirm। ठीक है, वो कंफर्म है, वो श्योर है, वो सर्टन है कि his wings would never support him। ये बेसिकली कॉज है कि वो श्योर है, इस बारे में कंफर्म है कि उसके जो विंग्स हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे when he will started to fly। और उसका इफेक्ट उसके ऊपर क्या हुआ? So he bent his head and ran away back to the hole। bent his head, यहां पे आप कह लें होपलेसनेस शो की है। ठीक है, तो ये है जी कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या है कि वो सर्टन है, वो श्योर है कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और उसका इफेक्ट उसके ऊपर क्या होता है कि वो होपलेसनेस फील करता है। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक, और फिर वापस जाके वहीं लेज में वो रेस्ट करता है, लेज में वो वहां पे जाके बैठता है। ठीक है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट का सेंटेंस है जिसके अंदर कॉज और इफेक्ट। दूसरा देखें, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away। अब इसमें क्या है जी कॉज एंड इफेक्ट? थ्रेटनिंग, उसके जो पेरेंट्स हैं ये उसको थ्रेट कर रहे हैं। ये बेसिकली अच्छा जी, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve unless he flew away। ठीक है, अब यहां पे कॉज एंड इफेक्ट में अगर आप देखें कि unless he flew away, ये बेसिकली कॉज है। अगर वो यहां तक कि वो फ्लाई नहीं करता, अगर वो फ्लाई नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर क्या होगा? उसको थ्रेट किस चीज का दिया जाता है? स्टारवेशन का। ये इफेक्ट होगा। इसके अंदर भी कॉज एंड इफेक्ट मेंशन है कि अगर जो यंग सीगल है वो अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वो वहां से नहीं उड़ता, ये कॉज है, और नहीं उड़ेगा तो उस कॉज का इफेक्ट उसके ऊपर क्या होगा कि वो स्टारवेशन का सामना करेगा, भूख का सामना करेगा, और इस तरह वो मर जाएगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट इन सेंटेंसेस के अंदर आप देखेंगे कि राइटर ने कॉज एंड इफेक्ट इस्तेमाल किया है और बड़े बेहतरीन तरीके से इन सेंटेंसेस को जॉट डाउन किया है। नेक्स्ट है जी रीड एनी पैराग्राफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड एनी पैराग्राफ फ्रॉम द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड द सेंटेंसेस दैट सपोर्ट मेन आइडिया। आपने जो आपका लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से कोई एक पैराग्राफ ऑप्ट करना है, उस पैराग्राफ का मेन आइडिया उस पैराग्राफ का क्या है उसको लिखना है, और फिर उसको जस्टिफाई करना है विद द सपोर्टिंग सेंटेंस कि आपने जो उसमें से आइडिया मेन थीम एक्सट्रैक्ट किया है उसको कौन से सेंटेंसेस हैं जो जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने लास्ट जो पैराग्राफ है इस
लेसन का, हिज फर्स्ट फ्लाइट का, उसको ऑप्ट किया है। लास्ट पैराग्राफ आपने गो थ्रू करना है। तो लास्ट पैराग्राफ में मैंने थीम जो है वो जो रिड्यूस किया है, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया है, वो है फेलिसिटी ऑफ सक्सेस, के खुशी जो है, सक्सेस, कामयाबी की जो खुशी है। आप देखेंगे कि लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें आप देखेंगे कि वो जो यंग सीगल है वो इंजॉय कर रहा है किस चीज़ को, कामयाबी को। कामयाबी की अपनी एक खुशी होती है, उसको वो इंजॉय कर रहा है। इन आवर नेक्स्ट बोर्ड, वहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है जिसके ज़रिए मैं फेलिसिटी ऑफ सक्सेस, जो मैंने थीम जो है वो ड्राइव किया है लास्ट पैराग्राफ में से, उसको मैं जस्टिफाई करूँगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा जो 8 है, उसके अंदर हमने देखा कि हमने एक पैराग्राफ ऑप्ट करना है, उसमें फिर थीम एक्सट्रैक्ट करना है और उस थीम को किसी सेंटेंस के ज़रिए जस्टिफाई करना था। तो लास्ट पैराग्राफ मैंने ऑप्ट किया, उसमें फेलिसिटी ऑफ सक्सेस, कामयाबी की खुशी जो है वो मैंने थीम एक्सट्रैक्ट किया, मैन उसका आइडिया एक्सट्रैक्ट किया है, और आप देखें कि मैं सेंटेंस के ज़रिए जस्टिफाई करूँगा। अब इस सेंटेंस को आप देखें कि he saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it and he turned his beak sideways and crowed amusedly। तो वो कैकलिंग कर रहा है amusedly, बड़ी खुशी से। तो आप देखें कि वो जिस तरह मूव कर रहा है, वहाँ पे डाइव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है समंदर के ऊपर से, और वो इंजॉय कर रहा है। तो इट मीन्स के उसने जो फर्स्ट प्लंज है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट है, उसको वो इंजॉय कर रहा है, और यही बेसिकली इस लास्ट जो आपका पैराग्राफ है उसका थीम है। तो फेलिसिटी ऑफ सक्सेस जो है वो जस्टिफाइड है थ्रू दिस वेरी सेंटेंस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रीड द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड स्टेट देयर फंक्शन। ठीक है, यू हैव टू कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू और उसको आपने रीड आउट करना है। अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी राइटिंग स्किल्स के अंदर जो है वो ब्रेविटी लेके आते हैं, उसको कंसाइज करते हैं। उसमें आप जो जब सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं उसमें आप एक्स्ट्रा वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड अप करते हैं, उसको वो कंसाइज करके ब्रेविटी जो है वो इंश्योर करते हैं। और ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। ठीक है, तो ब्रेविटी जो है वो अगर आपके रिटन स्क्रिप्ट का हिस्सा है तो वो बड़ी ही एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस कुछ मैंने यहाँ पे ऐड अप किए हैं जिसमें आप डिफरेंट सेंटेंसेस को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रांजिशनल डिवाइसेस में एडिशन के लिए, जब आप कोई बात हो रही है सेंटेंस में, उसमें एडिशन करना चाह रहे होते हैं, तो ऑल्सो, बिसाइड्स, फर्दर, मोर ओवर ऐड अप करके आप एडिशन करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का। किसी कोई एडजेक्टिव है, कोई नाउन के ऐड कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिशनल डिवाइस फॉर एडिशन ऑफ कंट्रास्ट। दो चीज़ों में आप कंट्रास्ट करना चाह रहे हैं तो फिर हाउ एवर, स्टिल, नेवरदलेस, ये आप इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिशनल डिवाइस। ठीक है, फिर ऑफ कंपैरिजन, देयरफॉर, हेंस, दस, कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, ये कंपैरिजन के लिए ट्रांजिशनल डिवाइस यूज होता है। फिर रिजल्ट के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ही वर्कड हार्ड, देयरफॉर ही गॉट गुड मार्क्स इन हिज एग्जामिनेशन। तो आप रिजल्ट के लिए देयरफॉर, दस, एटसेट्रा, बहुत सारे इस तरह के ट्रांजिशनल डिवाइसेस मौजूद हैं। फिर ऑफ टाइम के लिए नेक्स्ट, देन, मीनवाइल, ठीक है, ऐड अप करने के लिए। फॉर आप कहते हैं आई वाज स्टडीइंग इन लाइब्रेरी यस्टरडे, मीनवाइल ही रीच्ड देयर। तो आप टाइम बता रहे हैं कि उस टाइम, कल जब मैं पढ़ रहा था तो उसी टाइम ही वो वहाँ पे आया। तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं वो आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको आपने समझना है और इनको आपने हिस्सा बनाना है अपनी राइटिंग स्क्रिप्ट्स के अंदर। ठीक है, अब जो पैराग्राफ हमें बताया गया था कि सेकंड पैराग्राफ, उसमें 3 ही ट्रांजिशनल डिवाइसेस उसने यूज़ किए हैं। सिंस जो है प्रूव करने के लिए, टू प्रूव समथिंग, और फिर इनफैक्ट जो है अगेन टू प्रूव समथिंग, और फिर टू एड जो है वो टाइम के लिए यूज़ किया है। और आप सेंटेंसेस को जब पढ़ेंगे इनको इस्तेमाल करते हुए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो वहाँ पे क्या चीज़ प्रूव कर रहा है और वहाँ पे कौन क्या टाइम जो है उसमें मेंशन कर रहा है। तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं ये कुछ मैंने मेंशन किए हैं, और बाकी भी आपने उनको गो थ्रू करके आपने अपनी राइटिंग स्किल्स के अंदर इनका इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स ज़्यादा जो है वो पॉलिश्ड हो जाएंगी और उसके अंदर ब्रेविटी, कंसाइजनेस आएगी, जो कि एक ज़रूरी या कहने के एक आपकी
राइटिंग का खासा होना चाहिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज हमने जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है उसके लास्ट जो है वो 4 क्वेश्चंस इस लेसन के अंदर कवर किए। होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।